चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोण के बारे में विस्तार से जानेंगे। मतलब आज हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। देखिए, कोण के बारे में जानेंगे कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, उसके बाद ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, सम कोण, उसके बाद एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण और आसन कोण। मतलब कोण जो जो यूज होती है ना, उन सारे कोण को आज में एकदम जो डिफिकल्टी होता है ना बच्चों को, बच्चा लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि भाई एकांतर कोण, आसन कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये होता क्या है। मास्टर साहब कैसे यूज करके क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन सबके सब नहीं समझ में आता है। तो बुआ एकदम ऐसा मतलब तरीका से मैं आपको समझा दूंगा ना, दिमाग में अंदर जाके बैठ जाएगा। एक काम करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बस, ठीक है ना। तो कोण की सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। कोण कहते किसे हैं, तो अगर इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझे, देखो अगर एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है, मान लो ये पहला किरण निकल गया और इसी बिंदु से ऐसे किरणें निकल गया, तो एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती है तो उनके बीच जो भी घुमाव या झुकाव होता है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो जब एक बिंदु से दो किरणें निकल रही है, मान लो ये एक बिंदु है, ठीक है ना। अब एक किरण ऐसे निकल गया और दूसरा किरण आपका ऐसे निकल गया, तो ऐसा तो नहीं, देखो यहाँ से एक किरण निकल गया, क्या निकल गया, तो भाई यहाँ पर घुमाव तो पड़ रहा है ना, तो इनके बीच घुमाव या जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। कोण को हमेशा थीटा से ही डिनोटिंग करी जाती है। इसको थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थीटा, क्या पढ़ेंगे, थीटा, ठीक है ना। तो कोण किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो उनके बीच जो घुमाव होता है, उनके बीच जो झुकाव होता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। अब देखो कोण बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। जैसे होगा न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, उसके बाद ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, सम कोण, आसन कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये सब कोण होता है। इस सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण। देखो हम लोग समझे कोण में सबसे पहले हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि आखिर न्यून कोण होता क्या है। देखो न्यून का मतलब कम होता है। जिस कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो वो कहलाता है न्यून कोण। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर फोकस करिएगा, फोकस करिए, समझिए, यह आपका 0 डिग्री वाला कोण है, ठीक है ना। और यहाँ से एक रेखा ऐसे गया है, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये हमेशा, मान लो कि ये 35 डिग्री का आपका कोण बना है, तो यहाँ पर जो ये कोण का मान है, मान लो ये कोण का मान x है, तो x का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 भले 90 डिग्री से वो क्या है, छोटा है। तो ये बातें आपको समझने वाली आ रही है कि यहाँ x का मान 0 से बड़ा, 90 डिग्री से कम है। तो एक ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो, देख सकते हैं 35 डिग्री है, ये 0 है, आज 0 से कहाँ तक गया, 35 तक गया है, 90 से कम आएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री का एंगल है और यहाँ हम लोग 90 से थोड़ा कम है, ये 89 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमेशा लंबवत होता है, इसको लंबवत नहीं किए, थोड़ा सा झुका दिए, तो ये भी क्या है, ये न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि ये जो 89 डिग्री है 90 से कम है। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से कम होगा तो वो कहलाता है न्यून कोण, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं सम कोण। तो सम कोण तो आप शुरू से समझते आ रहे होंगे। सम कोण का मतलब जो जहां 90 डिग्री का कोण बने, एकदम पक्का है कि 90 डिग्री का, जैसे ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों जो किरण है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90, क्योंकि लंबवत वस्तुएं हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो ये वाला किरण हो गया, एक ऐसे हो गया, तो यहाँ भी जो कोण बना है वो कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो बोल सकते हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, उससे हम लोग बोलते हैं सम कोण। क्या कहते हैं, सम कोण। तो न्यून कोण समझ में आ गई, सम कोण समझ में आ गई। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से अधिक, 90 से कम। सम कोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। अब आते हैं अधिक कोण, हम लोग समझते हैं। देखो अधिक कोण में क्या होता है, अभी 90 तक आ गए। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम होता है, 90 से अधिक 180 से कम होता है। अब फोकस करिएगा ध्यान से, इसको समझना होगा आपको। मान लो कि ये आपका, फोकस करिए, ये आपका 0 है, ठीक है ना। और यहाँ जो कोण है ये जो है ना, देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ अगर मान लो कि आपका 135 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो 135 है 90 से अधिक है ना, 135 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम भी है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो कोण का मान होगा, मान लो यहाँ कोण का मान x लेकर चलते हैं, तो जो x का मान होगा वो 180 डिग्री से तो कम होगा लेकिन वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, अधिक होगा।
तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ऐसा कोण जो 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ जो कोण बना क्योंकि लंबवत 90 होता है, 90 से और झुक गया है, तो और झुकने का मतलब 90 से अधिक हो गया। तो जहाँ 90 से अधिक 180 से कम होगा, समझ जाइएगा आंख मूंद कर कि वो होता है आपका अधिक कोण। न्यून कोण 0 से अधिक 90 से कम, सम कोण 90 होना चाहिए। उसके बाद अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है कि जहाँ 180 डिग्री का कोण बने। जैसे सम कोण का मतलब जहाँ 90 डिग्री का कोण बने, और रिजु कोण का मतलब जहाँ 180 डिग्री का कोण बने। तो मान लो ये वाला एक रेखा किरण हो गया, ऐसी बिंदु से एक और किरण ऐसे निकल गया, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिग्री का कोण बन गया? 180 डिग्री का। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये कहलाएगा रिजु कोण। तो जहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है वो कहलाएगा रिजु कोण। फिर से समझिए, 0 से अधिक 90 से कम न्यून कोण, 90 जब कोण बनेगा तो सम कोण, 90 से अधिक 180 से कम तो वो अधिक कोण। और रिजु कोण का मतलब जहाँ 180 डिग्री का कोण बन जाए तो वो कहलाता है रिजु कोण। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो अधिक कोण हो गया, रिजु कोण हो गया। अब प्रतिवर्ती कोण, ये क्या होता है? देखो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि 180 से अधिक 360 से कम होता है। इसके लिए यहाँ पर साइड में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखो मान लो ये आपका 0 से स्टार्टिंग है, फोकस करिएगा, और ये तो आपका ऐसे जाएंगे तो 180 होगा, इसको थोड़ा सा और झुका देते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, मान लेते हैं कि ये जो कोण बन रहा है 220 डिग्री का बन रहा है। फोकस करिए, यहाँ जो कोण बन गया कितना का बन गया? 220 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रही है। अब फोकस करें, 220 डिग्री 180 से अधिक होता है, कम होता है तो 180 से अधिक होता है। यानी यहाँ जो कोण होगा इसको आप बोल सकते हैं, मान लो कि x कोण होगा तो x का मान जो है ना 360 डिग्री से तो छोटा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी जहाँ पर मतलब जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, वो कहलाती है प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। तो ये सब जो बेसिक बात है ना, बच्चे लोगों की यही नहीं समझ में आता है बुआ, तो समझ लो यार बहुत काम करेगा, इतना ज्यादा काम करेगा कि हम भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब हो गया 180 से अधिक 360 से कम। एक बार और समझो, देखो प्रतिवर्ती कोण तक मैं आपको समझा दिया कि प्रतिवर्ती कोण क्या होती है। फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। न्यून कोण क्या होता है? 0 से अधिक 90 से कम। सम कोण क्या होता है? इसका मान 90 हो। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक 180 से कम। रिजु कोण क्या होता है? 180 के बराबर। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो ये पांचों समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं, मतलब पूरक कोण जानते हैं। ठीक है ना। देखो पूरक कोण क्या होता है? ये कोनो बड़का चीज नहीं है। जहां दो गो कोण उठा के जोड़ दीजिए, दो गो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा ना, समझ जाइए वो पूरक हो गया। और वही दो गो कोण को जोड़ने पर अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री आ गया तो आप आंख मूंद कर बोलिए कि वो समपूरक कोण है। पूरक में दो गो कोण जोड़ते हैं तो कितना आता है? ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझने वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, समझिएगा यहाँ पर। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक एंगल दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये 50 डिग्री है। ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो कोण है, इस कोण का आपको पूरक कोण निकालना है, 50 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो जानते हैं कितना होगा? 40 होगा। क्योंकि पूरक का मतलब होता है दो कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो भाई यहाँ 50 दिया, इसका पूरक निकालना था, कितना आएगा? 40 आएगा। क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लेकिन अगर यही बोलता है कि यहाँ पर इस कोण का आपको क्या निकालना है? इस कोण का समपूरक निकालना है, तो इसको हमेशा क्या करें? 50 है तो समपूरक में 180 लाना है, तो 130 इसका समपूरक आ जाएगा। देखो समपूरक का पूरक, पूरक का मतलब दो कोण जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और संपूरक का मतलब दो गो कोण जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझिएगा। तो मान लो कि दो कोण है, मान लो कि कोई कोण ए है, ठीक है ना, कोई एंगल आपके पास ए है, फिर कोई एंगल आपके पास बी है, दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आ जाएगा तो आंख मूंद कर बोलेंगे वो पूरक है। लेकिन यही अगर कोण ए प्लस कोण बी का मान अगर 180 आ जाएगा तो बोलेंगे कि दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कहलाते हैं। पूरक में दो कोण जोड़ेंगे 90 आएगा, संपूरक में दो कोण जोड़ेंगे 180 आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गई होगी पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है ना। अब इस बात को जरा समय मिटका रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना, अब थोड़ा सा हट के समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि अब जानना है एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होता है। तो जरा इसको अब मिटका देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब एकांतर कोण देखते हैं। एकांतर कोण क्या होता है इसको समझ लीजिए। एकांतर कोण हमेशा दो समानांतर रेखाओं के बीच लागू होता है। ठीक है ना। मतलब देखो एकांतर कोण कैसे होगा, यहाँ पर समझो। अगर मान लो यहाँ पर कोई ये समानांतर, ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, ये दो समानांतर रेखाएं हैं और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। फोकस करिएगा, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण का मतलब एक आंतर, उसमें एक अंतर होना चाहिए। ये वाला कोण, ये वाला कोण, फोकस करिएगा ध्यान से,
जब हाई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, उल्टा अगर इसका मुंह इधर है तो इसका इधर मुंह होगा, फोकस करेगा। हाई वाला कोण जब इस कोण के बराबर होगा तो ये कहलाएगा एकांतर कोण। जब हाई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये कहलाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण में यह फोकस करी जाती है, एकांतर कोण। अच्छा, एक त्रिभुज में आपको बना रहा हूँ, इसमें आप पकड़िएगा, फोकस करिएगा ध्यान से, आनी तो बुआ तनिको समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ पर कोई कोण है, तो हाई वाला जो कोण है ना, इस कोण का आपका बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं इधर बाहर खोल रहा तो ये अंदर की ओर है। एक अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। हाई वाला कोण इस कोण के बराबर, तो एक अंतर हो गया। मान लो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, उसका नाम 3, इसका नाम 4 है, तो यहाँ पर 1 बराबर हो गया 4 के, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया। ये किसके कारण से हो जाएगा? एकांतर कोण से हो जाएगा। तो एकांतर में ऑपोजिट देखते हैं, अगर ये 2 वाला 3 के बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 3, तो ये भी किससे हो जाएगा? एकांतर कोण से ही हो जाएगा। तो एकांतर का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट मुख वाला, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ऐसे आपको लेकर चलना है एकांतर कोण में, ठीक है ना। अगर मान लो कि हाई वाला इसको लेकर चल रहे हैं तो इस बाह्य लेकर चल रहे हैं, आई जो एकांतर कोण है ना, अंतः एकांतर कोण है। ये कौन सा है? अंतः एकांतर कोण, क्योंकि अंदर एकांतर किया है। अब यहाँ पर आता है हाई वाला एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा, फोकस करेगा, क्योंकि इसका मुंह इधर है तो इधर ना वो मारेगा। तो मान लो इसका नाम अगर 5 है और इसका नाम 6 है, इसका नाम 7 है, इसका नाम 8 है, तो ये 5 जो है ना एकांतर कोण के बराबर होगा 8 के, यानी कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एकांतर कोण होगा, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। बाह्य का मतलब बाहर से ही एकांतर कोण हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के। अगर हाई 6 बराबर करेंगे किसके? 7 के, तो कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7। ये भी एकांतर कोण है, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण का मतलब बाहर से, अंतः कोण का मतलब अंदर से। तो बाह्य कोण अंतः कोण कोनो अलग से कोण नहीं है। बाह्य कोण का मतलब बाहर से कोण बराबर करना है, अंतः कोण का मतलब अंदर से कोण बराबर करना है। तो एकांतर कोण का मतलब होता है एक अंतर, ठीक है ना। अगर इसका मुंह इधर खुला तो इसको बराबर इस मुंह वाले के बराबर हम करेंगे तो एकांतर कोण कहलाएगा। तो एकांतर कोण सही करी जाती है। अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, यहां से इसको कोई रेखा काट दिया, फोकस करिएगा, तो एकांतर कोण से हाई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, हाई बाह्य कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो एकांतर कोण यही होता है। तो चलिए क्या समझ में, एकांतर कोण समझ में आ गई, और इसके साथ साथ मैंने आपको बाह्य कोण अंतः कोण भी समझा दिया। बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण। अगर सोचो यहाँ पर हाई जोन कोण है, बाह्य कोण है, लेकिन इसके अंदर ही जो कोण है ना, ये सब अंतः कोण है। बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला, अंतः कोण का मतलब अंदर वाला। ये पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आपको एकांतर, बाह्य कोण और अंतः कोण समझ में आ गई। अब 2 कोण 3 कोण और मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो आपको सम्मुख कोण, दूसरा का आसन कोण, और तीसरा का शीर्षाभिमुख कोण आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सम्मुख कोण क्या होता है। देखो सम्मुख कोण का मतलब सामने मुख वाला। जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 समानांतर रेखा, इसको कोई काट दिया, तो हाई वाला कोण इस कोण के बराबर किसे होगा? तो सम्मुख वाला, उसके मुख के सामने वाला। हाई कोण इस कोण के बराबर हो गया तो सम्मुख हो गया। सम्मुख मुंह वाला बराबर कर देना है। हाई वाला हाई, हाई वाला हाई, तो ये अंदर बराबर करना, इसी कारण से अंतः सम्मुख कोण ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो सम्मुख कोण कोई बड़का नहीं, उसका डिफिनेशन उसी में छुपा है, उसमें उसका डिफिनेशन उसी में छुपा है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी सम मीन्स बराबर, मुख का मतलब मुंह, बराबर मुंह वाला, तो बराबर मुंह वाला ये इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर, ये सम्मुख हो गया। तो इस तरह से आपको सम्मुख भी समझ में आ गई होगी। अब एक अहम टॉपिक हम लोग सॉल्व करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समझते हैं। देखो मान लो कि कोई यहाँ पर रेखा है, ये इसको कोई काट दिया, तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं कि उनका शीर्ष वाला कोण हमेशा बराबर होगा। मान लो ये काटा है तो हाई वाला शीर्ष इस कोण के बराबर होगा और ये वाला शीर्ष इस कोण के बराबर होगा। तो शीर्षा, मान लो कि यहाँ पर 2 रेखा एक दूसरे को काट दिया, तो काटा है तो हाई वाला शीर्ष इसके बराबर होगा तो शीर्षाभिमुख होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा तो शीर्षाभिमुख हो जाएगा। यहाँ फोकस करो, अगर ये काटा तो हाई वाला कोण इस कोण के बराबर और हाई वाला कोण इस कोण के बराबर, तो शीर्षाभिमुख हो जाएगा। शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष वाला कोण बराबर कर देना है, वही आपका शीर्षाभिमुख कहलाएगा। तो चलिए शीर्षाभिमुख भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक कोण अहम कोण है, इसको जरा समय समझ रहा हूँ। ये आसन कोण क्या होता है भाई? देखो आसन कोण का मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई आपके पास रेखा है, ठीक है, फोकस कर, ये रेखा है कोई आपके पास, अब इस रेखा पर कोई किरण गिरता है, ठीक है ना,
तो यहाँ जो किरण गिरता है तो यहाँ जो भी कोण बनेंगे उस कोण का नाम होता है आसन कोण। जब किसी रेखा पर कोई किरण गिरती है तो वहां पर जो कोण बनता है उसको आसन कोण कहते हैं। देखो यहाँ पर दोनों कोणों का योग जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, तो यहाँ पर कोण 1 आप प्लस कोण 2 का मान हमेशा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यानी ये संपूरक भी हो जाएगा। इसको रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। रैखिक युग्म में क्या होता है कि किसी रेखा पर कोई किरण आकर गिरती है तो वहां जो कोण बनेगा दोनों ओर, वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे आसन कोण कहलाते हैं। समझ में आ गई? ये इस रेखा पर ये किरण गिरी है तो यहाँ पे इधर भी कोण बना, इधर भी कोण बना, तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो चलिए इस तरह से कोण का जो भी प्रकार था मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा सा। न्यून कोण 0 से अधिक 90 से कम, सम कोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम, ऋजु कोण 180 के बराबर, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा 360 से छोटा, पूरक कोण दो कोणों का योग 90, संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री। उसके बाद एकांतर कोण, तो एक अंतर कहने का मतलब इसको चित्र से आप समझते चले, ठीक है ना। ये इसको कोई दो समांतर रेखा हो, कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो हाई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सम्मुख कोण, तो सामने का मुख वाला, ये दोनों समानांतर है तो हाई वाला इस कोण के बराबर हो जाएगा तो सम्मुख हो जाएगा, मुंह के सामने वाला, ठीक है ना। और उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्ष वाला कोण, देखो मान लो कि दो समानांतर रेखा इसको कोई काट दिया तो हाई शीर्ष वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शीर्ष वाला कोण ये काट दिया तो इनका शीर्ष वाला कोण ऊपर नीचे सब बराबर हो जाए तो शीर्षाभिमुख कोण रहता है। बाह्य कोण का मतलब बाहर से कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर से कोण। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा, यहाँ जो कोण बन रहा है अंतः कोण कहलाएगा। बाह्य कोण का मतलब बाहरी कोण, अंतः कोण का मतलब अंदर कोण। आसन कोण, जब किसी रेखा पर कोई किरण गिरती है तो वहां पर जो कोण बनता है उसे आसन कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपका कोण का जो बेसिक बातें था ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब मैं क्लियर करवा दिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलूंगा।